नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक जुगेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय करमडी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अनुकूलन, उद्दीपन और उभयचर। आप लोग मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुकूलन का। अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन क्या है? तो प्रत्येक जीव में एक कुछ खास लक्षण होते हैं जो अनेक तरह के मौसम में, वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे लेते हैं मछली जल में रहने के लिए उसका जल के ही अनुसार रहने के लिए उसे शरीर में बनावट, संरचना है। जैसे वो गलफड़ा से सांस लेता है, एक मुंह से पानी पीता है और गलफड़ा से पानी को बाहर कर देता है, एच को बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं तो ऊंट ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को भी वो बर्दाश्त कर लेता है, सह जाता है और बहुत दिन तक पानी पीता है। और उसका जो पंजा होता है, गद्देदार होता है, वह रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है। उसी प्रकार हम बात करते हैं पहाड़ी भेड़ या बर्फीली जगह पर रेंडियर पाया जाता है, वो या याक पाया जाता है। वो ठंडा प्रदेश, खूब ठंडा से ठंडा प्रदेश में भी वो रह लेता है। बहुत सारे हमारा जो शरीर भी है वो उसी वातावरण के लिए मानव का शरीर अनुकूलित हो जाता है। बहुत सारे मानव हैं जो खूब ठंडा प्रदेश में -डिग्री का तापमान भी चला जाता है, वहाँ रह लेते हैं। तो कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी उस आसानी से रह लेते हैं। तो कोई है कि न ठंडा न गर्मी, लगभग 30 से 35 सेंटीग्रेड, 25 से सेंटीग्रेड तक हम रह लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो अपने शरीर का ही बात करते हैं तो हम ठंडा के लिए व्यवस्था करते हैं, गर्मी के लिए भी व्यवस्था करते हैं। जैसे ठंडा आ जाता है तो हम हीटर जला लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, या फिर गर्मी से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए चादर का प्रयोग करते हैं, कंबल का प्रयोग करते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो ठंडा में जब हम इसका वातावरण को, हम कितना ही ठंडा रहता है इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, वो खूब ठंडा से ठंडा प्रदेश, ठंडा जगह में उस समय ये चेहरा जो होता है अनुकूलित हो जाता है। उसी प्रकार हम गर्मी का बात करते हैं तो गर्मी में भी हम गर्मी से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं, सूती या तौलिया, रुमाल बांधते हैं। लेकिन ये सब वो गर्मी में भी अनुकूलित हो जाता है, विकसित हो जाता है उस मौसम में रहने के लिए। ऐसे भी हमारे जब लेते हैं तो जब गर्म प्रदेश में सीना रहता है या जब गर्म प्रदेश में कोई आदमी रह रहा है, वहाँ से अगर ठंड में माइनस का तापमान में अगर जाना हो तो डायरेक्ट अगर यहाँ से ठंडा में जाएगा तो उसका बीमार हो जाता है, क्योंकि ये गर्मी में रहने के लिए उसका शरीर में अनुकूलित हो गया है, उसमें अनुकूलन है। और वो ठंडा में एक बैग के अगर जाएगा तो वहाँ ठंडा में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, इस तरह से वह बीमार पड़ जाता है। या कोई भी व्यक्ति जब ठंडा प्रदेश से गर्मी में जाता है तो उसे भी लहर सनस्ट्रोक करता है। लेकिन जब गर्मी में ही रहते रहते उसका शरीर अनुकूलित हो जाता है तो उसको लहर भी जल्दी नहीं लगता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं
जब एक बैग मौसम चेंज हो जाता है, यानी ठंडा से गर्मी आ जाए, तभी बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी फैलता है। या गर्मी से एक बैग अगर ठंडा मौसम हो जाए तो पर भी बीमार पड़ने लगते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में अलग अलग कुछ खास लक्षण होता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जैसे कोई पानी में जल में रहने के लिए अनुकूलित है, तो कोई स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। तो जो स्थल पर रहते हैं वो स्थलीय प्राणी कहलाते हैं, और जल में रहते हैं वो जलीय प्राणी कहते हैं। जैसे स्थल पर मानव, भालू, शेर, हाथी, घोड़ा, ये सब स्थलीय प्राणी है, स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। लेकिन कुछ में भी है कि बहुत ज़्यादा ठंडा में भी रहने के लिए अनुकूलित है, तो कोई ज़्यादा गर्मी में भी रहने के लिए अनुकूलित होता है। जैसे ठंडा प्रदेश में रेंडियर, पैंगुइन, ये सब अनुकूलित होता है। तो गर्म प्रदेश में ऊंट, ये सब अनुकूलित होता है। जल की बात करते हैं तो जल में मछली, आपको बहुत सारे जलीय जीव जल में पाए जाते हैं, जो जल से हम जैसे ही बाहर निकालते हैं वो मर जाता है। हम मानव भी स्थल पर रहते हैं। अगर हम स्थल पर रहें और जल में अगर हमको रहना पड़े तो ये हमारे शरीर में उस तरह का अनुकूलित नहीं है, इसलिए हमारा जान जाने का संभावना भी होता है। तो जो स्थल में रहते हैं स्थलीय प्राणी कहलाते हैं, जो जल में रहते हैं जलीय प्राणी कहते हैं। जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उसे उभयचर कहते हैं। जो प्राणी जल और स्थल दोनों में रह ले वैसे जीव को उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। कछुआ जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रह लेता है। बत्तख जब स्थल में भी रह लेता है, और ये सब जो दोनों स्थल और जल दोनों में रह लेता है, वैसे प्राणी को उभयचर प्राणी कहते हैं। अब तीसरा आता है उद्दीपन किसे कहते हैं। तो क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे कोई हमारे ऊपर एक लाठी उछालता है तो हम बचने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई आँख की ओर कोई खतरनाक वस्तु जैसे ही आता है तो आँख बंद हो जाता है, ये उद्दीपन कहलाता है। कोई मारने के लिए दौड़ रहा है तो हम एक बैग भागने लगते हैं, तो यह उद्दीपन का कार्य कहलाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो उद्दीपन का कार्य कहलाते हैं। उद्दीपन वैसी क्रिया जो कोई भी क्रिया का उसे प्रतिक्रिया करते हैं, उसे उद्दीपन कहलाता है। तो आज के में इतना ही। जय हिंद।